प्रयागराज की एक सच्ची घटना, भक्ति की अनूठी मिसाल। प्रयागराज की पावन धरती पर एक सेठ जी रहते थे। उनके पास अपार धन संपत्ति थी, पर जीवन में एक कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। दुनिया जिसे अभाव मानती थी, सेठ जी ने उसे प्रभु की इच्छा मान लिया। उन्होंने कुंज बिहारी लाल जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और ठाकुर जी को ही अपना सब कुछ मान लिया। वे मंदिर के विग्रह को पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि अपना जीवित पुत्र मानते थे। दिन भर उनकी जुबान पर बस एक ही नाम होता, कुंजो बेटा, मेरा प्यारा कुंज बिहारी। दुनिया का तर्क और भक्त का विश्वास। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें घेर लिया। लोग कहने लगे, सेठ जी आपके पास इतना बड़ा कारोबार है, इतनी संपत्ति है, आपके जाने के बाद इसे कौन संभालेगा? कोई बालक गोद ले लीजिए। सेठ जी मुस्कुराए और बोले, मेरी संपत्ति मेरा कुंज बिहारी संभालेगा। गांव के लोग हंसने लगे। एक वृद्ध ने व्यंग्य किया, चलिए मान लिया कि धन दौलत मंदिर की हो जाएगी, पर सेठ जी आपके मरने के बाद आपका अंतिम संस्कार कौन करेगा? हिंदू धर्म में तो बेटे के बिना गति नहीं मिलती। सेठ जी की आंखों में एक चमक थी। उन्होंने अडिग विश्वास के साथ कहा, मेरा बेटा कुंज बिहारी ही मेरा अंतिम संस्कार करेगा। लोग इसे पागलपन समझकर चले गए, पर सेठ जी का हृदय जानता था कि उनका बेटा उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वक्त बीता और एक दिन सेठ जी का देहांत हो गया। गांव के लोग उनकी पार्थिव देह को श्मशान ले जाने लगे। तभी वहां एक अद्भुत नजारा दिखा। अचानक कहीं से अनगिनत छोटे छोटे बालक वहां आ पहुंचे। वे सब जोर जोर से रो रहे थे, हमारे बाबा चले गए, हमें दूध कौन पिलाएगा, हमें खिलौने कौन देगा। गांव वाले हैरान थे कि जिस सेठ के कोई संतान नहीं थी, उससे इतने बच्चे इतना प्रेम कैसे करते हैं। जब मुखाग्नि देने का समय आया तो सवाल उठा कि अग्नि कौन देगा। तभी उन बच्चों के बीच से एक अति सुंदर बालक निकल कर आया। वो फूट फूट कर रो रहा था और सेठ जी का अंगूठा पकड़ कर कह रहा था, बाबा अब मुझे भोजन कौन कराएगा, मुझे अपनी गोद में कौन सुलाएगा। उसकी पीड़ा देखकर सबकी आंखें नम हो गई। गांव वालों ने तय किया कि इसी बालक के हाथों संस्कार करवाया जाए। बालक ने विधि विधान से अग्नि दी और परिक्रमा की। संस्कार के बाद नियम के अनुसार सब लोग स्नान के लिए यमुना तट पर गए। उस बालक को भी नहलाने के लिए लोग नदी में ले गए। जैसे ही सबने डुबकी लगाई और बाहर आए, वह दिव्य बालक गायब था। लोगों ने उसे हर तरफ ढूंढा। गोताखोरों ने नदी छान मारी पर उस बालक का कहीं पता नहीं चला। तभी किसी के मन में सेठ जी की वो बात कौन थी, मेरा कुंज बिहारी मेरा संस्कार करेगा। सब लोग पागलों की तरह भागते हुए कुंज बिहारी जी के मंदिर पहुंचे। वहां जो देखा उसे देखकर सबकी रूह कांप गई और आंखें बहने लगी। मंदिर के पट खुले थे और श्री कुंज बिहारी लाल जी के विग्रह से यमुना जी का जल टपक रहा था। उनके वस्त्र गीले थे, मानो अभी यमुना जी में गोता लगा कर आए हो। ठाकुर जी ने पूरी दुनिया को प्रमाण दे दिया था कि यदि कोई उन्हें पिता मान ले तो वे पुत्र का धर्म निभाने के लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आ जाते हैं। ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि विश्वास की वो पराकाष्ठा है जहां भक्त और भगवान के बीच की दूरी खत्म हो जाती है। धन्य है वो भक्त और धन्य है वो कुंज बिहारी। यदि आपको भी ठाकुर जी की इस लीला पर विश्वास है तो कमेंट में राधे राधे या जय कुंज बिहारी लाल लिखना न भूलें।